SE Media Network present. अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। First of all, I welcome you both in the International Museum of Toilets. This is the very first toilet museum in the world, and according to Times Magazine of US, this is the third weirdest museum in the world. If you're going on Google and searching for the third weirdest museum in the world, you'll find it there. So we will start from here to see the museum. First of all, I want to show you the oldest toilet in the world. It is 2500 BC in India. People were using toilets in India 2500 BC. If as much years ago we were using toilets, then why we are going in open today? You know, there are so many villages in India, there are no toilets. जहाँ पर स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है. When a girl become 12 or 13 years old, she denies to go to school. So क्या इम्पोर्टेंस है टॉयलेट की हमारी लाइफ में? टॉयलेट की क्या महत्ता है हमारे जीवन में? इसलिए इस म्यूज़ियम का जो मैसेज है ये है कि हम कम से कम यहाँ आए, देखें कि एक व्यक्ति के जीवन में टॉयलेट क्या रोल प्ले करता है. तो ये हम मैसेज देना चाहते हैं इस म्यूज़ियम के माध्यम से. कुछ चीज़ें बता देती हूँ. ये अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये 2nd सेंचुरी एडी की बुक है. इसका नाम है मनुस्मृति विष्णु पुराण. इट्स अ हॉली बुक ऑफ हिंदूज. इसमें लिखा है कि कोई टेम्पल हो, कोई रिवर हो, कोई रेजिडेंशियल एरिया हो, यू कैन नॉट यूरिनेट और डेफिकेट देयर. मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 10 हैंड, 20 हैंड, 40 हैंड फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ वाटर, सो दैट द वाटर इज़ नॉट गेटिंग कंटेमिनेटेड. जब इतने समय पहले व्यक्ति को ज्ञान था कि हमें रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, तो आज क्या गंगा, क्या यमुना, हमारे तो गार्बेज ही सब नदियों में जा रहे हैं. तो वी मस्ट लर्न समथिंग फ्रॉम आवर पास्ट. सो इट वाज 2nd सेंचुरी एडी बुक. अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक 1920 यूएस बिल्डिंग. ऊपर वाले में मैनेजमेंट जाता था, नीचे वाले में एम्प्लॉयज़ जाते थे. दोनों चीज़ें एकदम सेम है. 1920 यूएस बिल्डिंग, यहाँ आप देख सकते हैं आराम से. ऊपर वाले में मैनेजमेंट, नीचे वाला एम्प्लॉयज़. दोनों चीज़ें एकदम सेम है, लेकिन एक सुपरमेसी थी और एम्प्लॉयज़ के बॉस ऊपर वाले में जाएंगे, एम्प्लॉयज़ नीचे वाले में जाएंगे. तो ये 1920 का है. अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये पिक है यूरोप की. दिस इज द पिक ऑफ यूरोप. In this period, people were not building toilet in their houses. People used to collect the human waste in bucket. When it is night, they just throw it outside. It led to a biggest epidemic called Black Death in Europe, occurred from 1348 to 1350, and it wiped out the half population in Europe at that time. So nature taught us human waste comes from where? From our body only. It becomes our duty to dispose it properly. Otherwise, it will make harm to us. नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं संतोष गुप्ता. आज हम आपको कुछ जानकारी ऐसी देने जा रहे हैं जिनसे आप प्रतिदिन दो चार होते हैं. यदि आप फ्लाइट यूज कर रहे हैं, हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, शिप से यात्रा कर रहे हैं या ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो आप टॉयलेट भी यूज करते हैं. घरों में हैं तो विभिन्न प्रकार के देसी और इंग्लिश टॉयलेट भी यूज करते हैं अगर आप भारत में हैं तो. ऐसे में आज हम आपको इसी टॉयलेट से संबंधित कुछ जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद आपने ना सुना हो. सुलभ इंटरनेशनल, इसका नाम आपने सुना होगा और यह नाम सुनते ही आपको रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पे बने सुलभ इंटरनेशनल की याद आ जाती होगी. लेकिन एक फिल्म हमारे देश में चली थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा. आपने ये भी किस्से कहानियाँ सुनी कि बहुएं घरों में टॉयलेट न होने की वजह से ससुराल से मायके लौट आई. जब टॉयलेट बना फिर वो आई. यानी टॉयलेट एक ऐसा ज़रूरत है जो हर घर में होना ही चाहिए, और इसकी शुरुआत और इसे सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए उपलब्ध कराने में सबसे बड़ा योगदान सुलभ इंटरनेशनल का है. आज हम दिल्ली स्थित पालम के सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम में हैं, जहां आपने सुना नीलम राजपूत. आपने नीलम राजपूत के माध्यम से जानकारी पाया कि आखिरकार सुलभ इंटरनेशनल इस म्यूजियम के माध्यम से पूरे विश्व की जानकारी और वहाँ उपयोग किए जाने वाले टॉयलेट के बारे में जानकारी दी इन्होंने.
इन्होंने भारत में विश्व के सबसे बड़े टॉयलेट की भी जानकारी दी। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल के सबसे बड़े भारत में शिरडी में स्थित उसकी भी जानकारी दी। अंग्रेजों और ब्रिटिश के ज़माने की भी जानकारी दी और हमने आपको परत दर परत उनके बारे में बताया। अच्छा नीलम जी, आप मुझे ये बताएं कि जो ये टॉयलेट का म्यूजियम बनाने का जो आइडिया था वो किन का था? सर देखिए, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो हाँ, जो बिहार से बिलोंग करते बिहार हैं, से जो belong फाउंडर है हमारे एनजीओ के, तो वो उनका एक उन्होंने जैसे बचपन में देखा कि लोग कैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, कैसे सर पे मैला ढोता है एक व्यक्ति जो मेरी ही तरह एक इंसान है और कैसे वो मेरा मैला ढो सकता है। तो वो इन चीज़ों से बड़े आहत थे और उन्होंने बचपन से, छोटी उम्र से ही ये सोच लिया था कि एक दिन टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं इन चीज़ों को हटाने में देश में योगदान दूंगा। तो बहुत छोटेपन से वो इन चीज़ों को अपने मन में रखे हुए थे। तो उन्होंने जैसे जैसे वक्त ने वक्त के साथ वो बड़े होते गए, तो उनकी ये इच्छा शक्ति और भी दृढ़ और प्रबल उनकी सोच के यही परिणाम था कि आज सुलभ इंटरनेशनल हम सबके बीच है। आपको बता दें कि बिहार के डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक थे और उनकी ही सोच थी, बचपन से ही उन्होंने देखा था। गांधी जी के बारे में भी आपने सुना होगा कि मैला ढोते हुए जो है, टॉयलेट को धोते हुए लोगों को देखकर उनको दुख होता था। वैसे ही एक समाजसेवी भी थे बिंदेश्वर जी। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय से सम्मान प्राप्त कर रहे हैं डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। अभी पिछले दिनों केबीसी में भी डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक को बुलाया गया था और सम्मानित किया गया था। आप देख सकते हैं कि बिंदेश्वरी पाठक के इस योगदान को इतनी महत्व दिया गया है कि न्यूयॉर्क में बिंदेश्वरी पाठक डे मनाया जाता है, जो बेहद रोचक है। It's a big lesson for all of us. This is a true picture of Thailand. A number of elephants are there, we know that. They have been taught how to use the commode while defecating. And we must learn something from it. It's a big lesson. So it is from Thailand. अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज।